पेपर एनसीईआरटी से ही होगा और अगर आप सही से पढ़ाई किए होंगे, मेहनत किए होंगे तो आपका सीट भी श्योर है, कोई ले नहीं पाएगा। ये कॉमन थिंग। डिपेंड कहाँ पे करता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, आप कहाँ से छूट रहे हो, चूक रहे हो। आप ये नीट आपसे हाथों में आएगा कि आपके हाथों से जाएगा, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। नीट बहुत बड़ा स्ट्रेस आ रहा है ना। ओनली 120 डेज लेफ्ट, जनवरी 1 टू अप्रैल लास्ट के आखिरी के 2-3 दिन तो हम लोग अपने स्ट्रेस में बिता देते। 120 दिन का ये पूरा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सबका हो चुका है। किसी का लास्ट फाइनल टच बाकी है और किसी अभी स्ट्रेस शुरू हुआ है, नींद से अभी जागे हुए। कैसे प्रिपेयर करें नीट के लिए, क्या कुछ करें? बहुत से अफवाह चल रहे हैं कि लाइक इस बार क्वेश्चन ऐसे होंगे, इस बार क्वेश्चन वैसे हो सकते हैं, इस बार ये हो गया तो इस बार क्वेश्चंस पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ कॉमन है पेपर एनसीईआरटी से ही होगा और अगर आप सही से पढ़ाई किए होंगे, मेहनत किए हो तो आपका सीट भी श्योर है, कोई ले नहीं पाएगा। ये कॉमन थिंग। डिपेंड कहाँ पे करता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर, आप कहाँ से छूट रहे हो, चूक रहे हो। आपके नीट आपसे हाथों में आएगा कि आपके हाथों से जाएगा, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। एक मिथ है, बहुत से टीचर्स बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं, इवन स्टूडेंट्स के साथ जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग वो भी सुनते हैं, सर इस बार क्वेश्चंस एनसीईआरटी से नहीं होंगे। सुन रहा हूँ कि लाइक इस बार लेवल हाई हो जाएगा। एनटीए उनका जो मदर ब्रांच है, मदर ब्रांड है, दैट इज एनएमसी। एनएमसी के अंडर भी एनटीए आता है। सो जो सबसे एक इम्पोर्टेंट मैटर भी रहता है कंपैरिजन। इस बार के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, किस तरह से होंगे इस बार के क्वेश्चंस, कैसे थे पहले बार के क्वेश्चंस, बाकी जगहों के स्टूडेंट्स कैसे हैं, मैं जहां से एग्जाम दे रहा हूं वहां पे कैसे हो, कंपैरिजन। तो हम लोगों का जो टीम है वो टीम ने पूरा साल मेहनत किया है इस टॉपिक के ऊपर, कैसे कंपेयर किया जाए, कैसे पूरा एनालाइज किया जाए। जो यहाँ पे सीधा साधा दिया हुआ है कि लाइक ये किस अकॉर्डिंगली मूवमेंट हो रहा है, कि लाइक 2023 वर्सेस 2024 2 ईयर, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम देंगे 2025 में तो हम लोग कंपेयर करेंगे 3 और 4 का। 2023 और 4 के अगर हम लोग एक्सपीरियंस एस्पेक्ट में देखें, हर एक स्टेज के अकॉर्डिंगली हर एक साल इंक्रीज हुआ है, कहीं पे ड्रॉप नहीं किया है। मतलब मेडिकल के जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ऑब्वियसली अगर एक्सपीरियंस इंक्रीज कर रहे हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन लेवल भी इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं और स्कोर जो है हर एक साल इंक्रीज कर रहा है। बीइंग इन त्रिपुरा, बीइंग इन दिस स्टेट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक साल कट ऑफ हाई टू हाई जा रहा है। अभी क्वेश्चंस कैसे बने, क्या हुआ, उस बारे में अगर हम लोग बात भी नहीं करते, बट स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन है वो और हाई हो रहा है, जो अच्छे कर रहे हैं। पहले क्या था कि 450 मतलब मिला जनरल कैटेगरी में, एजीएम से श्योर है। आज के दिन पे 600 मिलके भी स्टूडेंट्स ये श्योर नहीं बोल पाते कि मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में ही सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इतना कंपटीशन इंक्रीज हो गया। तो कंपटीशन जो एक चीज है वो जिस ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है ना, उसी ग्राफ में हम लोग अपने प्रिपरेशन को इंक्रीज नहीं करेंगे तो हम लोग उस प्रिपरेशन में नहीं आ जाएंगे। और इस जगह में ही हम लोग मिस्टेक्स करते हैं कि बाकी जगहों की जगह पे हम लोग अपने प्रिपरेशन में कहां पे चूकते हैं, और वही है हम लोगों का मिस्टेक्स। सो जो मिस्टेक्स है वो नीट के लिए नहीं है, वो नीट मिस्टेक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो है आप और नीट के बीच में वो मिस्टेक। क्योंकि इस दौरान में जो प्रिपरेशन हो रहा है वो स्टूडेंट्स और नीट के बीच में हो रहा है। वहां पे आप लोग अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल कंडीशंस, उस जगह पे मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो वही में सबसे पहला जो मिस्टेक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एनसीईआरटी को इग्नोरेंस करना। और एनसीईआरटी में जो इग्नोरेंस हम लोग कर रहे हैं, दैट इज टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि बाकी जगहों से, हजारों जगहों से हजारों चीजें, यूट्यूब वीडियोस, दिस दैट एक्स वाई जेड, ये लोग ये बोल रहे हैं, वो लोग बोल, भाई कोई भी कुछ बोले, अल्टीमेटली जो मदर कॉन्सर्न है वो है एनएमसी। उनके अंडर पे बहुत से छोटे छोटे अलग अलग इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस है जो लोग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, उसमें एनटीए है। एनटीए को जो गाइडलाइंस मिला है 2016 ऑनवर्ड्स, वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस किया हुआ है। क्वेश्चंस 100% एनसीईआरटी से होंगे,
वो बाहर से नहीं होंगे। यहाँ वहां के फैलाना, बहुत से बुक्स मिलते हैं, बहुत से फैलाना मॉड्यूल्स मिलते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, भाई उन सब में मत पकड़ो। अपने आप को नीट में सिलेक्शन करवाना है तो एनसीईआरटी को फोकस करना है, और एनसीईआरटी इज अ मस्ट बुक वेट फ्रॉम एवरी सिंगल क्वेश्चन। मिस्टेक्स प्रॉब्लम कहां पे होता है? ऑप्शंस आपके एनसीईआरटी से नहीं होंगे, वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से होंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं, इग्नोरेंस ऑफ एनसीईआरटी, उसको वैल्यू ना देके अलग फलाना बुक्स में हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, और उस मिस्टेक्स में हम लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी को ही पढ़ो, और एनसीईआरटी को ही पढ़ना पड़ेगा विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्टिविटी। दैट विल बी योर की टू सक्सेस फॉर योर फर्स्ट मिस्टेक्स। अगर रिकवरी करना है तो एनसीईआरटी इज द ओनली सोल थिंग वेयर यू कैन कंसर्न, वेयर यू कैन like rectify your mistakes. Those things can give you a good opportunity to execute your things. वो तुमको सही दिखा दी। Second mistake, and that second mistake, वो focusing too much on the rote memorization, the rote memorization condition से के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मगअप करने का कोशिश करते हैं। मगअप तो चाहिए भाई, मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मगअप चाहिए होगा भाई, दिस वे और दैट वे हम लोग मगअप करते हैं, वो करना पड़ेगा, मगअप होगा, बट समझ के, थ्रू अंडरस्टैंडिंग। ये हम लोग का सेकंड है। हम लोग बिना सोचे समझे मगअप करना चाहिए। मगअप तो कर लेते हैं, तो एनसीईआरटी बुक पूरा मगअप हो गया। अभी क्वेश्चंस में असर्शन, रिजन, स्टेटमेंट में कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चंस आ गए, वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली वर्ड्स को घुमा दिया गया, बस खत्म। हम लोग बोलेंगे ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, ये पेपर एनसीईआरटी से क्वेश्चन से नहीं आया, और यहाँ पे हम लोग और मिस्टेक कर डालेंगे। मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है तो मगअप करो, मेमोराइज करो, करना पड़ेगा डेफिनेटली। निमोनिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, and importantly understanding concepts। बोल क्या रहा है, ये लाइन बोल रहे हैं, ऐसे एनसीईआरटी में बहुत से कहीं पे दिया गया है कि लाइक एक XYZ है, कहीं पे लिखा हुआ है एलेन्स रूल, खत्म है, कहीं पे लिखा है ग्लोगर्स रूल, खत्म है, कहीं पे लिखा हुआ है फलाना, बहुत से ऐसे टर्म्स है, एलेन्स रूल, एलेन्स रूल, एलेन्स रूल, एलेन्स रूल हो गया। एलेन्स रूल भाई, एलेन्स रूल क्यों अप्लाई होता है, ग्लोगर्स रूल क्यों अप्लाई होता है, कहां पे अप्लाई होता है, किन के लिए अप्लाई होता है, वैसे इंफॉर्मेशन अगर तुम सही से कलेक्ट नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, एनसीईआरटी का डिक्टो ऑप्शंस नहीं रहा, दूसरा कहीं से कुछ आ गया, तो वहां पे तो तुम अटक जाओगे। तो दैट्स द थिंग, यू हैव टू मेमोराइज डेफिनेटली 100%, बट विद योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। दैट मिस्टेक 2 जो था वो हम लोग मगअप करते हैं, मेमोराइज करते हैं, बट नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इसका रेक्टिफिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग must be needed with a proper explanation। हम लोग बच्चे जब रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत से absurd क्वेश्चन करते हैं, उनका एग्जैक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हम लोग के पास भी नहीं हो, बट अगर सही से हम लोग एक्सप्लेन करके देंगे, वो उन लोगों के लिए बहुत से। That's the same mistakes you are doing and that's the way we rectify this। हम लोग जा रहे हैं अभी, हम लोग थर्ड मिस्टेक्स में, नीट के थर्ड मिस्टेक, एंड दैट थर्ड मिस्टेक दैट इज नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ सैंपल क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट। ये सबसे 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 ज्यादा मिस्टेक्स वाले। क्या होता है, मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लूं, उसके बाद जाके पेपर लिखूंगा, मैं थोड़ा अपने आप को रूट से रेडी कर लूं, उसके बाद जाके, अभी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है सर, खत्म कर लूं, सब खत्म हो जाएगा सब, उसके बाद जाके एग्जाम में प्रिपेयर करूंगा, एग्जाम में बैठूंगा, तब स्कोर आएगा, तब अगर 600 मिल गया कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सर अच्छे से एग्जाम दे पाऊंगा, तब मेरा स्कोर ये आएगा वो आएगा। कभी नहीं होगा। Without writing an exam, it is impossible to crack NEET or any competitive exams. You have to practice maximum number of questions. That it can be 40, 50, 60,000, 70,000, anything it can be, but you have to do. And मैं जो ये 60,000 बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ मैजिकल, सिंपल है। पूरे नीट के प्रिपरेशन में अगर मैं सही से 200 दिन भी पकड़ लेता हूँ, और ईच डे इफ आई एम प्रैक्टिसिंग 200 क्वेश्चंस, 200 into 200, that means 40,000 क्वेश्चंस हो जाते। इट्स नॉट अ बिग डील। अलॉन्ग विद एग्जाम्स है, पेपर्स है, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होगा, हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बट जो भी टाइम है, अगर मैं यहाँ पे
डेली का अगर लास्ट के 70 डेज मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट सोच के चलता हूं तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस है। 200 into 70 मतलब 14,000 क्वेश्चंस हो रहे हैं। एगो अलॉन्ग विद आगे पीछे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ही। तो ये हम लोगों का थर्ड थिंग है, जितना हो सके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब टीचर्स के यहाँ पे, मेरे यहाँ पे पढ़ते हो, मेरे यहाँ का पेपर नहीं भी दो, कोई इशू नहीं है, बट बाहर के पेपर से एडमिशन लो, बाहर के पेपर्स में जाके एग्जाम दो। क्यों? वहां से अपने आप को जज करने का टाइम मिलेगा कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं बायो पढ़ा रहा हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो जो टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो सोचता है मेरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसी अकॉर्डिंगली वो पढ़ा रहा है, और अपने स्टूडेंट्स को जब एग्जाम लेगा तो वहां पे उसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन देंगे, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूं। बट वही XYZ के पेपर में जब जाके एग्जाम देते हैं तब वहां पे मार्क्स गिरने शुरू करते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं भाई एग्जाम बाहर मत देना, मेरे यहाँ पे तो मेरा यहाँ वाला बेस्ट, सबका ही बेस्ट। एग्जाम क्वेश्चन होता है एक प्रिडिक्टेड पेपर्स, मतलब एक एग्जाम है अपने आप को जज करना। इसीलिए हमेशा ट्राई करना मैक्सिममाइज प्रैक्टिस, सैंपल पेपर क्वेश्चंस, अलग अलग जगहों पे एग्जाम, 4-5 एग्जाम ले लो। एग्जाम फुल टेस्ट 4-5 लो, कोई इशू नहीं है। अलग अलग दिन पे एग्जाम देते रहो, उसी दिन पे वहां पे जाना होगा, यहाँ पे नहीं। जज कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, कंपटीशन खुद के साथ है। अगर खुद के साथ कंपीट कर पाओगे, खुद के साथ अगर फाइट कर पाओगे, अपने आप को डेली इंप्रूवाइज कर पाओगे विद योर पेपर, डेफिनेटली यू कैन गेट योर सीट, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। दैट यू हैव टू compete with yourself, not with others। भाई कौन किसी को 720 मिल रहा है, किसको 715 मिल रहा है, मुझे क्या भाई, मेरा स्कोर मुझे वहां पे लेना है। मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरा स्कोर मुझे मिलेगा, दूसरे को थोड़ी ना मिलेगा, या दूसरे का मार्क्स मुझे मिलेगा, कभी नहीं होगा ये। तो है तुम्हारा खुद का मार्क्स मिलेगा। तो लाइक यू हैव टू थिंक अबाउट इन दैट कॉन्सेप्ट कि लाइक मुझे अगर प्रिपेयर करना है तो आई हैव टू डू बेस्ट, आई हैव टू गिव माय बेस्ट एंड देन आई विल गेट द बेस्ट। बेस्ट तभी मिलेगा जब तुम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे, प्रिपेयर करोगे, एंड वो थर्ड मिस्टेक रेक्टिफाई होगा, सॉल्व होगा, एंड दैट वे यू कैन क्रिएट योर डिजायर्ड पोजीशन विद मैक्सिमाइज सैंपल पेपर, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देते रहोगे तभी जाके सॉल्व। तो थर्ड है हम लोग एग्जाम नहीं देते हैं, अगर एग्जाम देंगे तो ये सॉल्व होगा। तो दैट इज द थर्ड वन। फोर्थ वन, दैट्स द मोस्ट क्रूशियल वन, फोर्थ वन, too many breaks and not managing time effectively, that's the most। इस वीक का प्लान कर लिया, इस वीक में ये सब्जेक्ट करना है, सडनली मौसी का शादी है, भैया का ये है, उनका बर्थडे है, चलो घूमने चले गए। इस आज 2 घंटा कम पड़ा, कल वो 2 घंटे अरेंज कर लेंगे। भाई 2 घंटा कल जो अरेंज करोगे, दिन 24 से 26 घंटे का हो जाएगा क्या? आज का जो दिन है 24 घंटे का, कल 26 घंटे का होगा क्या? नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। आज ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है तुम लोगों को पता है? तुम जिस शादी में जा रहे हो ना, रिजल्ट के बाद वही लोग सबसे पहले आएंगे, क्या किया मुन्ना, पढ़ाई नहीं किया, रिजल्ट खराब कर दिया, वही लोग सबसे पहले बोलेंगे तुम्हें। और तब तुम्हें फील होगा क्यों गया था शादी। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इज दैट मैं कहां पे हूं, उस एनवायरनमेंट के। बहुत से अलग अलग कॉलेजेस हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहां पे 100 स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट को भी ठीक ठाक से एंट्रेंस क्रैक नहीं होते, मतलब पीजी एंड ऑल दैट, या उनको ऑनर्स मार्क्स कैरी नहीं होता है। वो लोग बोलेंगे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हैजर्ड है एंड ऑल दैट। कोई ना कोई को तो मिला ना, तुम्हें क्यों नहीं? दैट मींस आई एम नॉट गिविंग माय एफर्ट, आई एम नॉट गिविंग माय बेस्ट। एक किसी तरह मिल जाए मुझे ये तो बस। अरे भाई ये टाइम मैनेजमेंट, ये जो डिस्ट्रैक्टिव पीरियड है 2 साल का होता है एग्जैक्टली। बहुत अलग अलग शहरों में क्लास 6-7 से ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं, छोटे शहरों में वो बहुत लास्ट में आके 11-12, कोई 12th में आके प्रिपेयर करता है, कोई जो रिपीट होता है तो इनके लिए 1 साल होता है। तो टाइम ही तो कम है उसमें। अगर न्यू ईयर, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, भाई दूज, ये अलग फलाना प्रोग्राम्स में अपने आप को इन्वॉल्व करता गया। और मेरे घर में शादी है, मेरी दीदी की शादी है, मेरे भाई का शादी है, अरे भाई शादी, भाई ये तुम्हें नीट दिलाएगा। शादी में 2 मछली ज्यादा खा लिए तो नीट में 2 क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे क्या? नहीं होगा रे भाई, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। वो लोग इमोशनली तुम्हें अटैच करेंगे, इमोशन में अटैक करेंगे, पर उस अटैक को तुम्हें कैसे शील्ड देके प्रिवेंट करना है वो तुम्हारे ऊपर। अगर तुम कर लिए तो बस हो गया। मेरे भी एक स्टूडेंट था ऐसा, एंड नाउ ही इज इन निग्रिम्स, इंटर्न कर रहा है। वो अभी कुछ दिन बाद निकल जाएगा वहां से, निग्रिम से निकलेगा। वो धर्मनगर से था। इंपॉर्टेंटली वो घर से झगड़ के अगरतला आया था फॉर जस्ट मीट। आने के बाद इतना मेहनत किया यहाँ पे, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ हिज प्रिपरेशन वो अपना भाई का शादी मिस कर दिया, खुद का भाई गया ही नहीं। एंट्रेंस क्रैक किया, शादी के बाद मतलब एंट्रेंस के बाद रिजल्ट जिस दिन एग्जाम दिया उसके रात शाम को मुझे बात किया, सर इतना एक्सपेक्टिंग है, रिजल्ट आंसर की कैसे मैच किया, रिजल्ट स्कोर हुआ। आफ्टर स्कोरिंग एंड ऑल दैट थिंग, कंडीशन के बाद वहां पे
वो उस जगह के अकॉर्डिंगली, तो दैट वे वो पूरा चेंज हुआ एंड दैट रिजल्ट, जब वो एक सॉर्ट ऑफ उनका रिजल्ट शीट्स समझ में आके लगे इतना हो सका, देन वो घर में कॉल किया एंड देन उसके भाभी भैया आके उसको लेके गए एंड देन मिल भी गया। तो इंपॉर्टेंट इज दैट योर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये 3D बहुत इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। अगर तीनों चीज लाइफ में हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली होगा। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि टाइम मैनेजमेंट में 3D होते हैं। टाइम मैनेजमेंट में 3D होने चाहिए सबके लाइफ में, कोई भी हो। और जिन लोगों के लाइफ में 3D है वही लोग आज उस जगह पे, वही लोग उस हाइट पे बने हुए हैं। तो ये 3D इंपॉर्टेंट हो। जो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो तो टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू कट योर ब्रेक टाइम। नींद के लिए कितना चाहिए? पूरे 24 घंटे में 8 घंटा नींद कर लो, दोपहर रात मिला के 8 घंटा कर लो, फिर भी यहाँ पे कितने रहेगा? 16 घंटे रहते। 2 घंटा छोड़ दो अपने नहाना, खाना पीना, रेस्ट, फैलाना, XYZ, मोबाइल में थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर लो। 14 घंटे होते हैं भाई पढ़ाई के लिए। ठीक ठाक से अगर दिन का 3 घंटा प्रैक्टिस के लिए रखते हो, 11 घंटा आराम से पढ़ सकते हो। और क्या चाहिए? कर लो ना, क्योंकि ये 2 साल, ये कुछ दिन अगर मेहनत कर लिए, लाइफ में बाकी टाइम एंजॉय करोगे। और ये भी टाइम यूज नहीं किए तो बाकी के जो 50 साल है वो मेहनत भी करोगे तो भी वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। बाप के पैसा है, मम्मी का पैसा है, दादाजी का है, ये है वो है, उससे तुम्हारा क्या बने? एक दिन खुद अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हारे को कि तुमने क्या बनाया, क्या बोल? क्वेश्चन मार्क ही हो जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करो, डिसिप्लिन में रहो और ये 4 मिस्टेक्स को क्रैक करके अपनी नीच को सही करो। वो नीच हो, कोई भी एंट्रेंस हो, बट वो 4th मिस्टेक सॉल्व। नेक्स्ट वन कम्स 5th मिस्टेक, मोस्ट डेलिकेट मिस्टेक। छोटा है बट बड़ा है, और दैट इज जो 5th वाला है वो छोटा है, बड़ा है, छोटा है। धमाका ये मिस्टेक्स हम लोग हर कोई करते हैं। और इस मिस्टेक में हम लोग जब मैनेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, छोटा है, बहुत छोटा ही प्रॉब्लम है सबका ही, बट वहां पे हम लोग मानते हैं हमारा शिवरिंग हो रहा है, स्ट्रेस में आके नींद में चला जा रहा है। ये कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में फोकस करो। ये कब होता है पता है? जब मोबाइल यूज ज्यादा करोगे, जब एंटरटेनमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व ज्यादा करोगे, तभी ये प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि मोबाइल में किसी ने भेज दिया, कल एग्जाम है, अगर 10 लोगों को नहीं सेंड किए, मैसेज फॉरवर्ड नहीं किए, तो पूरा साल बर्बाद हो जाए, क्वेश्चन कॉमन नहीं होगा स्ट्रेस में आगे। चलो मोबाइल में यूज करना। मोबाइल में सुबह में कोई गुड मॉर्निंग बोल के बोला कि अरे शाम का तो मार्क्स इतना आ जा रहा है, तेरा राम का क्यों नहीं आ रहा? तू तो राम है बट तेरा तो मार्क्स नहीं आ रहा है। शाम का तो ऑलरेडी मार्क्स 650 से 60, 70, 80, 90 तक जा रहा है, तेरा तो 450। अरे मेरा नहीं होगा, शायद मेरा नहीं। बस तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ हाथ में मोबाइल। अगर मोबाइल नहीं रहता तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। दैट इज द प्रॉब्लम ओवर देयर कि हम लोग उस एंजाइटी के अंदर घुसे हुए। और एंजाइटी तभी होगा जब हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। मतलब ये 5 वाला मिस्टेक जो है, पहले चारों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग सही से पढ़ाई नहीं करेंगे तो एंजाइटी रहेगा। अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, एग्जाम्स नहीं देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये मिस्टेक्स रिपीट होते होते ऐसे एंजाइटी लास्ट तक आके तुम्हें ग्रिप कर लेगा। तुम्हें लगेगा मुझे तो फिजिक्स नहीं आ रहा है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, मुझे तो बायो भी नहीं आ रहा है, मैं करूंगा क्या, मैं कैसे जाऊंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस सब एंजाइटी तभी जाएगा जब एग्जाम तब दे पाओगे जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होगा जब तुम अपने टाइम वगैरह मैनेज करके पढ़ाई में फोकस करोगे। जब एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ोगे, एग्जाम दोगे, स्कोर आएगा, सब मैनेजमेंट होगा, तब जाके ये सारे के सारे चीजें मिस्टेक्स दूर चले जाएंगे और देन यू विल गेट योर ग्रिप। और उसी 5 कंडीशनों सॉल्व करने हम लोग लेके आ रहे हैं स्पेशली फॉर रिपीटर्स जनवरी 15th onwards एक स्पेशल रिवीजन कोर्स, जिसमें जनवरी 15 से टिल मार्च 15 तक ड्यूरेशन में चलेगा। ये 60 डेज में वी आर गोइंग टू गिव around 40 to 42 days class in that physics, chemistry as well as bio. Everything will be enlightenedly explained. That will give you a proper explanation. वहां पे टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल्स, वहां पे एग्जामिनेशन डेली ऑलमोस्ट। तो इन दैट एंटायर प्रोग्राम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट रिवाइज होगा, एग्जामिनेशन होंगे, ट्रिक्स टेक्निक्स होगा,
एंजाइटी से कैसे फाइट करना है वो दिखाया जाएगा। एनसीईआरटी को किस हद तक कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे कंपेरेबल क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के साथ कैसे मैचअप होते हैं, सारे के सारी चीजें आएंगे। बट ये जो क्लास होगा स्पेशली फॉर द रिपीटर्स, बिकॉज़ दोस हु आर स्ट्रगलिंग द एंटायर ईयर फॉर दैट नीड, फॉर डेफिनेट कंडीशन। ये नीड वाला क्रैश कोर्स नहीं, ये रिवीजन कोर्स आप लोगों के लिए बहुत, आप बोल सकते हैं 15 को क्यों खत्म है सर, उसके बाद तो और पर 45 डेज है, हम लोग क्यों दे रहे हैं? अभी भी क्वेश्चन 45 डेज से पहले खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग डेली एक एक पेपर डालेंगे, फोर्सफुली डालेंगे कि तुम्हें हर दिन आके एग्जाम देना पड़ेगा। पहले यूनिट वाइज होगा, इसके बाद डेली फुल टेस्ट पेपर रहेगा, जहां पे तुम्हें अपना बेस्ट देके वहां पे स्कोर अच्छे करने हैं। जब एग्जाम दे लाइक अरे भाई एग्जाम ही तो है, सैचुरेशन पॉइंट चला जाएगा, तब वो एंजाइटी भी दूर चला जाएगा। तब देखोगे कि जो भी एंजाइटी से भरे उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिस उस टाइप से हो रहा है। और हम लोग का जो पेपर होगा हम लोग नहीं बनाएंगे, अलग अलग टीचर्स अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस रहेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस रहेंगे कि हर एक टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिले, सो दैट वे यू कैन गिव योर बेस्ट। तो वो रिवीजन कोर्स जो रिपीटर्स के लिए है वो शुरू होने वाले हैं जनवरी 15 टू मार्च 15, और उसके बाद शुरू होगा फ्रेशर्स के लिए सेम टाइप ऑफ क्लास। वहां पे भी हम लोग सेम ही टाइप के कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे टू गिव योर प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या होगा क्लासेस में, एनसीईआरटी प्रॉपर्ली रीड आउट होगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके लिए होगा। कैसे कनेक्ट किया जाए क्वेश्चंस के साथ, कैसे वही टॉपिक कनेक्ट किया जा सकता है, हम लोग कंपेरेबल दिखाएंगे। निमोनिक शॉर्ट ट्रिक्स कैसे मेमोराइज किया जाए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कैसे नीट के क्वेश्चंस डिट्टो वहां से मैच होते हैं वो दिखाएंगे। सेम वे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जो टाइम अभी शेड्यूल्स है उसको कैसे एंगेज किया जाए, पूरा प्लान सॉर्ट आउट किया जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइटी एग्जामिनेशन डिट्टो पेपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर एग्जाम दोगे तो एंजाइटी भी चला जाएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ट्रैक में है वो कुछ तुम लोग यहाँ पे वीडियोस में देखोगे कि लाइक वो लोग क्या बोल रहे हैं, जहां से तुम्हें प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि वो लोग कैसे उस एंजाइटी स्ट्रेस को दूर किए थे, एंड दैट दे गेट good results and now they are in place in different good colleges। तो वो सारे के सारे चीजें हम लोग इस कोर्स में करेंगे। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने सीट स्लॉट बुक कीजिए, क्योंकि लिमिटेड है। एक ही बैच होगा जिसमें हम लोग सबको लेके आएंगे। बाहर के स्टूडेंट्स, हम लोग के खुद के तो स्टूडेंट्स है ही वहां पे, along with बाहर के स्टूडेंट्स भी हम लोग कुछ अलाउ कर, बट बैच एक होगा। that way it's a last time opportunity to grab your things if you really want to get your seat. So don't waste your time here and there. Join soon to get your proper neat result. और पूरे वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, नंबर भी दिया होगा। By clicking that link, you can get all such information regarding your courses conditions. So don't waste your time. As soon as possible, call here, WhatsApp in this number, or click this button, and by getting all such information so that it can help you to achieve your dream. Thank you.